यीशु की चेहरा है। राजेश जी, लगातार आप सामाजिक बुराइयों के ऊपर जो है वो आप अपने विचार रखते हैं, लगातार आप बात करते हैं। हमारा सवाल ये है कि आपको कौन सी ऐसी कुरीति, कौन सी ऐसी बुराई जो है वो दिखाई दे रही है मौजूदा हालातों को देखते हुए, जो कि देश में होने वाले विकास कार्यों में रुकावट का कार्य बन रही है, रुकावट का मेन मुद्दा बन रही है? धन्यवाद आशा जी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला भी है, देश को अगर हम शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, विश्व शक्ति बनाना चाहते हैं, तो देश जब तक आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होगा, आज के संदर्भ में हम देश को शक्तिशाली बनाएंगे। और देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए देश में रोजगार कैसे पैदा हो, देश में लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड, रहने सहने का जो सतत तब तक ऊपर नहीं उठ सकता जब तक उनकी आमदनी नहीं बढ़ सकती। और आमदनी बढ़ने में सबसे बड़ी रुकावट जो बाधा जो है रोजगार पैदा करने में, वो रेवड़ियों और आरक्षण की राजनीति ही सबसे बड़ी बाधा है। मैं इसको एक विस्तार से थोड़ा सा बताना चाहूँगा। हमारा पड़ोसी देश चाइना हमसे आर्थिक रूप से मजबूत क्यों है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। वो सारे मैंने आर्टिकल भी लिखे हुए, बहुत सारे पहले भी बातें हुई। चाइना हमसे आगे क्यों है, चाइना आज विश्व की एक शक्ति, एक पावर क्यों बन गया है, चाइना हमसे सस्ता और बढ़िया माल क्यों बना पा रहा है, उसके ऊपर मैं एक बात बताना चाहूँगा। हमारे यहाँ ये जो डीजल और पेट्रोल है, सरकार के पास 30 रुपये लीटर आता है और सरकार 100 रुपये लीटर बेचती है। मैं एक बात बता रहा हूँ, 70 रुपये लीटर सरकार जो है टैक्स लेती है इसके ऊपर। अगर चाइना में 50 रुपये लीटर तेल हो, जैसे हमारे यहाँ उद्योगों में 20 रुपये यूनिट बिजली, कि भाई हम जो है रेजिडेंस बिजली मुफ्त करेंगे, 100 यूनिट दे देंगे, 200 यूनिट दे देंगे, और चाइना में उद्योगों को बिजली 10 रुपये यूनिट मिलती हो, तो माल किसका सस्ता बनेगा, चाइना का सस्ता बनेगा कि भारत का सस्ता बनेगा? आप भी बताइए ना मुझे। चाइना का सस्ता बनेगा। एग्रीड आप इस बात से? मैं आप जो बात आप कह रहे थे, मैं कमेंट बॉक्स में भी चाहूँगा कि लोग अपने विचार प्रकट। अब जिसका माल सस्ता बनेगा उसी का बिकेगा, जिसका बिकेगा उसी की इंडस्ट्री चलेगी, जिसकी इंडस्ट्री चलेगी रोजगार धंधे तो वहीं पैदा होंगे। आप ये कहना बहुत आसान है, बी इंडियन बाई इंडियन। यहाँ तो आपने कह दिया, अरे भाई आप इराक में, ईरान में, चाइना, बांग्लादेश में, मालदीव में, नेपाल में क्या अपने माल को बेच पाएंगे चाइना के कंपैरिजन में? दुनिया में आज भी मैं एक बात कहना चाहूँगा आप लोगों से, अगर मेरी बात कहीं गलत है कमेंट बॉक्स में जो एक्सपर्ट बनते हैं उनसे भी मेरा निवेदन है। आज देश को 75 साल से ऊपर हो गए आज़ाद हुए, देश का व्यापार घाटा, ट्रेड डेफिशिएट, जिस दिन से देश आज़ाद हुआ आज तक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, कम नहीं होता जा रहा है। हमारा आयात बढ़ रहा है, निर्यात घट रहा है। हमारा एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज़्यादा है, लेकिन हमारे पास फिर भी फॉरेन करेंसी का रिजर्व है। वो क्यों है? हम क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं? हम सर्विस सेक्टर में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी प्रतिभाओं और योग्यताओं का पलायन हो रहा है। वो जो पैसे भेज रहे हैं उनकी वजह से हमारा गुजारा हो रहा है। लेकिन ये कब तक चलेगा? ये कब तक चलेगा? भाई हम अपना माल कैसे सस्ता और बढ़िया बनाएं, ग्लोबल विलेज है, तब तक हम आगे नहीं बढ़ते। आपने ये कह दिया चाइना के माल के ऊपर हम जो है टैरिफ लगा देंगे या इंपोर्ट ड्यूटी लगा देंगे, स्मगलिंग होना शुरू हो जाएगा। हैरानी की बात देखिए दीपक जी, चाइना का बाल पेन हमसे सस्ता बन रहा है, वो वहाँ बना रहा है। हमारा बाल पेन 10 रुपये में भी जो है हमारे को महंगा पड़ता है, और वो 2 रुपये में यहाँ ला के बेच देता है। कितनी हैरानी की बात है। फिर कहते हैं कि ये हमारे देश में सुई बननी बंद हो जाएगी। आपके देश में देश को कैसे आगे बढ़ाओगे जब आप ये मुफ्त की सेवाएं दोगे?
मुफ्त की जो है रोटियां बरसाओगे, 80 करोड़ लोगों को राशन दोगे, हैं, जैसे आप गैस मुफ्त दोगे, ये पैसे आएंगे कहाँ से? टैक्स ही तो लगा, जितना ज़्यादा टैक्स लगेगा उतनी ज़्यादा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन महंगी होगी। हाउ टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज द मेन कंसर्न। कंपटीशन में आने के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को जो है कम कैसे करना है, ये हमको देखना है। अब मैं एक उदाहरण देता हूँ। मजदूर की और किसान की समस्याएं हैं सबसे ज़्यादा। पहले तो ये समझ लीजिए कि हु इज पेइंग द टैक्स। टैक्स कौन देता है? कंज्यूमर, उपभोक्ता टैक्स देता है। मैं यहाँ टैक्स के ऊपर एक बात बताना चाहता हूँ। मेरी जूते की फैक्ट्री है, मेरे घर जूता 100 रुपये का पड़ा, सब कॉस्ट लगा, सरकार ने उसके ऊपर 20% GST लगा दिया। तो मैंने उसको बाज़ार में जो मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी 100 पड़ी, 20% सरकार का टैक्स लगा दिया 120। जो व्यापारी आएगा मेरे से उसको 130 रुपये का दूंगा, 10 रुपये अपने को। अब आ जाइए, जो व्यापारी मुझसे 130 का लेके गया, वो जो कंज्यूमर को 10 रुपये अपना प्रॉफिट ऐड करके 140 का देगा। टैक्स किसने दिया? 20%। उद्योगपति ने दिया, व्यापारी ने दिया, या कंज्यूमर ने दिया? जिसने जूता खरीदा उसी ने तो दिया ना। किसकी जेब से गया? और जो इंडस्ट्री में मेरी में एम्प्लॉइज लगे हुए हैं, जो मान लीजिए या वो इनकम टैक्स दे रहे, मेरी इंडस्ट्री चलेगी तभी तो मैं उनको लाख रुपए 50,000 रुपये महीना तनख्वाह दूंगा, तभी तो सरकार को भी टैक्स दे पाएंगे।